ब्लैक मैजिक। मैं हमेशा ये सोचती थी कि लोग ब्लैक मैजिक करते ही क्यों है, मतलब क्यों किसी को इस लेवल का हरास या इस लेवल से परेशान करते हैं कि जिसका इलाज डॉक्टर के पास या फिजिशियन के पास या नॉर्मल बंदे के पास हो ही नहीं सकता। मतलब क्यों उस जोन में जाके और खुद, मतलब हमेशा हमने सुना होगा जो करता है ना उसको अंत में जाके या एंड में उसके साथ भी ये सब होता है, बुरा नेगेटिव एनर्जी आती है, बट ये लोग करते क्यों हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक स्टोरी बताऊंगी जहाँ बहुत अपने बंदे ने किसी अपने रिश्तेदार पे ऐसा किया और उसके बाद क्या हुआ। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। तो स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि एक फैमिली होती है, इसमें माँ बाप और दो बेटे, एक भाई एक बहन होती है, मतलब एक 4 लोगों की फैमिली होती है। तो उसमें क्या होता है, जो डैडी होते हैं ना उनकी बहुत ज्यादा अच्छी प्रमोशन चल रही होती है, और जो मतलब डैडी और ताऊ जो होते हैं ना दोनों साथ काम कर रहे होते हैं, एक ही फील्ड में होते हैं, बट ना जो छोटा वाला भाई है उसकी प्रमोशन प्रमोशन पे प्रमोशन प्रमोशन पे प्रमोशन ऐसे वो काम कर रहे थे। बहुत अच्छा काम चल रहा था उनका और बहुत ज्यादा तरक्की मिल रही थी उन्हें। बट ना जो ताई की जो ताऊ की जो वाइफ है ना ताई, उनको ना ये बिल्कुल मतलब हो ही नहीं रहा था, कंट्रोल ही नहीं हो रहा था कि यार ये कैसे आगे बढ़ रहा है और हम कैसे पीछे रह रहे हैं, या ऐसा क्यों कर रहे हैं। मतलब चिढ़ और जलन इतनी ज्यादा थी ना कि उससे हो ही नहीं रहा था बर्दाश्त ये। और सबसे बड़ी बात, जो ताई थी ना वो ये ब्लैक मैजिक सीखती थी, वो करती थी, उसको इंटरेस्ट था इन चीजों में, वो पहले से इस लाइन में थी। तो एक बार क्या हुआ ना कि जो छोटे भाई के ना उसका प्रमोशन इतना ज़्यादा हो गया कि उन्होंने घर ले लिया, उन्होंने इतनी अच्छी सैलरी हो गई कि 3-4 महीने बाद उन्होंने घर ले लिया। और घर का जो उद्घाटन होता है ना उसमें सबको बुलाया, तो ऑफकोर्स भाई को भी बुलाएगा, बड़े भाई को भी बुलाएगा। तो ना अब बड़ा भाई भी चिढ़ रहा है, उसको ये चीज़ आती नहीं है, आती किसको है, उसकी वाइफ को। तो उसकी वाइफ ना बोल समझा देती कि हम तो करेंगे भाई, हम तो इनको इस वे में अपनी वैसे अब और किस चीज़ से तो नीचे नहीं गिर रहे हैं, तो हम इनको इस चीज़ से, इस हरकत से नीचे गिराएंगे, इसको एकदम जीरो पे ले आएंगे। तो ये सोच के ना वो उनकी पार्टी में जाते हैं। तो जब वो पार्टी में जाते हैं ना तो उनका जो मोटिव होता है वो होता है कि सब किसी की ना पर्सनल चीज़ें ले आओ, किसी का बाल ले आओ या किसी से कोई जुड़ी चीज़ें ले आओ, ऐसे करके उनका माइंड सेट हो करके जाते हैं। और मतलब जो औरत थी वो पहले से जागरूकता कर रही होती है, तो घर में कुछ वो ऐसा पढ़ के जाती है ना अपने घर से कि जब वो उनकी पार्टी में जाएंगे ना वहाँ उन्हें ना पानी पीना है ना कुछ खाना है, ना उसको ना उसके पति को, ये वो सोच के जाते हैं। तो जब वो बैठते हैं जाते हैं, मतलब बहुत खुशी हो रही होती है, मिलेंगे तो ऑफकोर्स खुश होके ही ना। तो जब वो मिलते हैं ना तो उसकी वाइफ से बोलती है, वो उसकी वाइफ जो बड़ी ताई होती है वो अपनी छोटी देवरानी से बोलती है कि लग रहा है तेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मतलब ऐसे उसके बालों टच करके करके बोलती है देखो तेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, लग रहा है तोड़ दो। उसने तोड़ दिया, और चांद जैसे जब उसने तोड़ा ना तो उसकी छोटी वाली देवरानी ने बोला नहीं सफ़ेद बाल तोड़ते नहीं है, तोड़ते हैं ना तो और होने लगते हैं। तो ये करके ना, बट अब तो उसके हाथ में बाल आ गए और वो बहुत खुश भी हो गई। तो सबको लग रहा था हमने घर लिया, तो इसलिए दोनों खुश हो रखे हैं। तो अब बड़ा भाई पता है कैसे, बड़ा भाई अपने भाई से क्या बोलता है, छोटे भाई से, कि देख आजकल तो मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, लग रहा है कि तेरा भी हेयर फॉल हो रहा है क्या। उसने अपने बालों में हाथ मारा, देख उसने बाल दिखाई कि देख मेरा कितना हेयर फॉल हो रहा है, और छोटे भाई के बाल में भी हाथ मार दिया, उसके भी 3-4 बाल आ गए। अब दोनों को माँ बाप के हाथ वो तो मिल गए, बाल तो मिल गए करने के लिए, अब बचे दोनों बच्चे। तो बच्चों में क्या होता है, छोटा वाला बच्चा जो होता है ना उसको भी ऐसी बहाना कर करके उसके भी बाल ले लेते हैं, लेकिन लड़की बच जाती है, लड़की के बाल वो नहीं ले पाते, ठीक है। और बट उनको बहुत, फिर पार्टी में उनको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया जाता है कि आप कुछ खाओ बट कुछ भी नहीं खाते, बट खुश बहुत होते हैं क्योंकि उनका वो जो करने आए थे वो काम तो हो गया ना उनका। तो अब वो चले जाते हैं बाहर निकल जाते हैं, पार्टी कंप्लीट हो जाती है। रात को जब वो सोने लगते हैं ना तो उसके बाद क्या होता है कि जो लड़का होता है ना उसको एक ड्रीम आता है कि ना एक आदमी है, और वो ड्रीम ना इतना एक आदमी देखता है उसमें, और जो बहुत ज़्यादा डरावना दिख रहा होता है, बहुत ज़्यादा डरावना दिख रहा होता है। तो वो अचानक से उठ जाता है और चीख के मार देता है। तो वो अपनी बहन के साथ सो रहा था, तो बहन बोलती है कि क्या हो गया, क्यों डर रहा है। तो उसके बाद वो बोलता है कि मैंने ना एक आदमी ऐसा देखा, जब बच्चे ऐसा आपस में बात कर रहे हैं डर रहे हैं तो ना माँ बाप की तक भी आवाज़ जाती है, तो माँ बाप भी उस वक्त उठे हुए होते हैं। तो वो बच्चों के कमरे में आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, तो बच्चा अपने सपने के बारे में बताता है। जो सपना उसके बच्चे ने देखा ना सेम वो सपना उसके पापा ने भी देखा। तो दोनों शौक हो जाते हैं, ये क्या हुआ, एक ही चीज़ कैसे हमने एक साथ देख ली है करके। तो वो दोनों शौक हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो सब सोने चले जाते हैं दोबारा कि चल छोड़ रहा है, टेंशन मत ले।
उसके बाद क्या होता है ना कि उनको ना अपने घर से ना बिल्ली, छत से ना बिल्ली रोने की आवाज़ आती है। बोलते हैं ना कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ भेजते हैं, वो बिल्ली के रूप में आया होता है, जो भी उसकी ताई ने भेजा होता है। उस बिल्ली का काम क्या होता है, बिल्ली के रूप में होता है, बिल्ली नहीं होता। उसका काम क्या होता है, चारों कोने मिलाना, जो छत के जो चारों कोने होते हैं वो मिलाना होता है उसका काम। ऐसी कोई वो होती है, और ये कभी होना नहीं चाहिए। ये जैसे ही होगा कोई ना कोई घर से चला जाएगा। तो पहले मतलब इतना ज़्यादा वो बिल्ली का रोने की आवाज़ आती है, तो माँ बाप बोलते हैं बच्चों से, जाओ देख के आओ बिल्ली रो रही है, ऊपर भगा दो इसको, है ना। तो जैसे ही वो ऊपर छत पे जाते हैं ना, वो देखते हैं कि जो बिल्ली है ना, ये अपनी जिससे नॉर्मल साइज़ होती है ना बिल्लियों का, वो साइज़ में नहीं है, बहुत बड़ी साइज़ में। बच्चों डर जाते, डर के नीचे आते, नहीं नहीं मम्मी हम नहीं भगाएंगे, हम नहीं भगाएंगे। तो माँ बाप बोलते हैं बिल्ली से क्यों डर रहे हो, जाओ ऊपर जाओ जल्दी इसको भगा के। फिर दोबारा देखते हैं ना, इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि झूठी बोल देते कि नहीं हमने भगा दी करके। पर फिर भी रोने की आवाज़ तो आ ही रही होती है। तो बाप क्या कहता है ना कि चल कोई नहीं, ऊपर ना दूध डाल आते हैं। आपको पता है कि दूध लेके हमें, हमारे दूध बाहर लेके जाना है, दूध पी के जाने में हमारे पेरेंट्स कैसे कहते हैं, मेरे तो कहते ही थे कि दूध पी के बाहर नहीं निकलना चाहिए। और वो क्या कर रहे हैं, जो उसने भेजा उसको क्या कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। तो अब वो दे आए, दूध दे आए उसको। पहले दिन ऐसे ही बीता, रोते रोते सपने आ रहे हैं डरावने। होता है ना कि दूसरा दिन होता है। अब दूसरे दिन क्या होता है ना, उन्हें एक आदमी दिखने लगता है, दोनों को सपने में आदमी दिखने लगता है। दोनों ना पूरी मतलब सो ही नहीं पा रहे थे, बस दोनों लड़कों को, मतलब पापा और बेटे को, दोनों को सेम शक्ल दिख रही होती है। और वो बिल्ली ना अब रात को दूसरी रात को भी रोने लग जाती है। तो फिर क्या होता है ना, अच्छा अब वो कर रही है, सोच रही है ताई वो कर रही है, वो कंटिन्यू अपना प्रोसेस करे जा रही है। तो क्या होता है ना कि उसके बाद फिर बंद कर दो। तो अब क्या होता है ना, वो आपस में बात कर रहे होते हैं सुबह उठ के कि क्या क्या हुआ पूरी रात को। उसके बाद क्या होता है ना, जो डैडी होते हैं ना, अब उनको एक गाड़ी चाहिए होती है सेकेंड हैंड। वो सोचते हैं गाड़ी ले लूँ, आने जाने के लिए बहुत सही रहेगा। तो जब वो गाड़ी देखने जाते हैं ना, उसके बाद वो सोचते हैं कि ना एक बार हम इस जो हमारे साथ रात को इंसिडेंस हुआ है ना, हम अपने बड़े भाई को बताते हैं, वो कुछ बताएंगे और कुछ हेल्प करेंगे। जो कर रहा है आप क्या उसी के पास जा रहे हो, ऐसी चीज़ सोचो। मतलब जो कर रहा है आप उसके पास अपनी प्रॉब्लम लेके जा रहे हो कि हमारे पास ये हो रहा है, तो कितना खुश होगा। क्या पता वो आपको कोई ऐसा टोना बता दे जो उसको करना हो, लेकिन आप खुद ही कर रहे हो आप वो। तो वो ना उसके भाई के पास जाता है, बड़े भाई के पास, कि भैया हमने ऐसा ऐसा सपना देखा है, बताओ हम क्या करें। तो उसकी जो ताई होती है ना, वो कहती है मैं एक बाबा को जानती हूँ, वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे, घर पे आके पूजा कर देंगे। और जो वो बाबा होता है ना, वही बाबा उस औरत को वो विद्या सिखा रहा होता है। सोचो जब वो औरत इतना कुछ कर रही है घर बैठे बैठे, तो बाबा घर पे आके क्या कर सकता होगा। तो उसके बाद ना वो जो औरत होती है ना, जो देवरानी होती है, वो अपनी बेटे की ना वो जो ड्रेस होती है वो ड्राई क्लीन के लिए लेके जा रही होती है कि मैं ड्राई क्लीन भी करा लूँगी, कार भी देख लूँगी रास्ते से। तो उसके बाद क्या होता है कि जो ताई होती है वो देखती है कि यार ये तो कुछ कपड़ा लेके जा रही है। तो वो बोलती है कि देवरानी बोलती, क्योंकि लड़की बच गई थी, लड़की का तो कुछ नहीं मिला था। तो जो ताई होती है वो कहती है ये क्या लेके जा रही हो तुम। वो कहती है कि ना रिया रख लेते हैं, लड़की का नाम रिया की ड्रेस है, उसको ड्राई क्लीन कराना है। तो ताई कहती है छोड़ रहने दे यार, मेरी फ्रेंड है, मैं करवा दूंगी ड्राई क्लीन, मेरा सस्ता भी होता है, चल रहने दे। तो जो होती है ना देवरानी, वो कहती है नहीं नहीं यार अच्छा नहीं लगता ऐसे भाभी, आप रहने दो मैं करा लूंगी। तो वो कहती है नहीं नहीं छोड़ यार, क्या आप तो अपने घर वाली बात है, चाहे तू कराए मैं कराऊँ सेम बात है। तो वो उसका भी कपड़ा ले लेती है। बचा कौन था, लड़की, और वो भी गई। अब वो कार देखने जब जाते हैं ना, तो उन्हें फिर अब वो चले जाते हैं उस घर से। सब अब तो बहुत ज्यादा खुश हैं जो कर रही है ये चीज को, कि वो लड़की बच गई थी, अब वो उस लड़की की भी ड्रेस उसको मिल गई है। तो अब क्या होता है कि वो जब कार देखने जाते हैं, उन्हें कार पसंद आ जाती है। बहुत कार देखते हैं, एक कार उन्हें पसंद आ जाती है, बट उसके बजट से बाहर होती है। तो जो आदमी होता है वो कहता है कि मैं इस कार को लेना तो चाहता हूँ, बट अभी मेरी जेब ये चीज़ वो नहीं दे रही, हाँ नहीं बोल रही। तो बोलते कोई बात नहीं भैया, आप आधी पेमेंट कर दो, आधी पेमेंट बाद में कर देना। तो कहता है ठीक है, आप इस कार को ना रिन्यू वगैरह करा दो, मैं इसकी बाकी पेमेंट 1-2 महीने बाद कर दूंगा। तो उस कार में होती है हनुमान जी की एक छोटी सी प्रतिमा। तो अब जैसे ही वो उसको देखता है ना, वो हनुमान जी की प्रतिमा को, वो कहता है नहीं नहीं इसको ना इस कार से निकाल दो, मुझे पूरे कार साफ चाहिए, इतनी सी चीज़ नहीं चाहिए। और जो कार का ओनर होता है ना, जो कार बेच रहा होता है, उसको ना मतलब अपने धर्म से इतना ज़्यादा प्यार होता है। तो जैसे ही वो ये देखता है ना कि ये बंदा हनुमान जी के लिए ऐसे बोल रहा है, तो वो कहता है नहीं अगर आप इनको नहीं मानते मैं आपको कार नहीं दे सकता, बात खत्म, आप जाइए यहाँ से। तो जैसे ये चीज़ बोलता है ना, वो अचानक से होश में आता है, कहता है ठीक है हमें ये कार चाहिए, अब दे दो। सब कुछ भूल जाता है उसने क्या बोला क्या नहीं बोला।
तो कहते हैं नहीं भाई साहब आपको एक बोल, फिर याद दिलाता दोबारा, उसको तो याद है ना कि क्या बोला इस आदमी ने, नहीं भैया आप ऐसे बोल रहे हो, हम नहीं दे सकते। तो बोलते भाई साहब मैंने ये कब बोला, ये मैंने तो ऐसा बोल ही नहीं सकता, मैं तो इतना ज़्यादा हनुमान जी को मानता हूँ, राम जी के भक्त हैं, ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, इनको बोल के क्या राम जी से पंगा लेना है, ऐसे करके वो बोलते। तो वो सोचता छोड़ यार, क्या पता मेंटली स्ट्रेस हो इसलिए ऐसी बातें कर रहा हो, बोल के भूल गया हो। तो वो कार फाइनल हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जब अगली रात को जो घर पे आते हैं ना वो सोने लगते हैं, फिर सोते वक्त वो बिल्ली की आवाज़ आने लगती है, बिल्ली की आवाज़ आने लगती है, बच्चे सो रहे हैं, ठीक है। अचानक से लड़के का सपना खुलता है, सपना देख रहा, तो चीखे मार के बोलता है कि दीदी मेरे को ना एक आदमी भी दिखा और वो बिल्ली दोबारा दिखी है जो हमने छत पे देखी थी, और वो आदमी जो है ना वो उस बिल्ली को खा रहा है ना। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा डर जाती है बहन ये सुन के कि नहीं छोड़ यार तू एक ऐसी बातें कर रहा है। और जब वो चीखती है ना डैडी मम्मी भी आ जाते हैं, और डैडी को भी सेम सपना दिखा होता है कि वो आदमी उस बिल्ली को खा रहा है, और बोलते हैं ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी को ऐसी चीज़ दिख रही हो। एक ना ऐसा बहुत चला भी था कि बहुत सारे लोगों ने सेम सपना सेम जो इस आदमी को देखा भी था बहुत सारे सपनों में। एक ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा एक बोल सकते हैं कि चीज़ है जो दिखती है, सब बहुत सारे लोगों को दिखती भी है। और जैसे ना ये पूरी बिल्ली खा लेते हैं ना घर के लोग मर जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो इनको ये चीज़ नहीं पता थी। उसके बाद ना अब डैडी को भी सेम सपना दिख रहा है। अब क्या हो रहा है ना, जैसे ही वो सोने जा रहे हैं ना उसको वो आदमी उसके पास दिख रहा है, जैसे ही वो सोने जा रहे हैं आंखें बंद करती वो आदमी दिख रहा है। अब वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं ना कि वो पूरी रात सोते ही नहीं है। उसके बाद क्या होता है, रात सुबह के ना 3:30 बज चुके होते हैं। 3:30 बजे जैसे वो छत पे जाते हैं ना कि यार ये बिल्ली तो चुप ही नहीं हो रही, इस बिल्ली को हम कुछ ना कुछ दे के ही आएंगे। तो जो ये कौन उठता है, उसका बच्चा उठता है। तो वो बच्चा उठ के ना जैसे ही उठता है फिर बोलता है कि दीदी हमें ना उस बिल्ली को कुछ देना पड़ेगा वरना उससे चुप नहीं होगी। तो जैसे ही अब क्या कर रहा है वो खुद नहीं कर रहा, वो आत्मा उससे वो चीज़ करवा रही है कि उठे और मुझे कुछ दे, मेरे को वो भोग लगाए। तो जैसे वो किचन की तरफ जाने लगता है ना उसको वही आदमी दिखता है कि वही आदमी किचन के कोने में बैठा हुआ है और हंस रहा है, और बिल्ली का सिर नहीं है, अब इस वक्त सिर नहीं है उसकी बिल्ली का। तो बहन कहती है भाई चल देख क्या दिख रहा है क्या दिख रहा है। उसके बाद ना पर फिर भी वो पता नहीं कैसे हिम्मत करके लेके आते हैं दूर, ऊपर छत पे जाने लगते हैं। वो छत पे जाने लगते हैं ना तो बच्चों को तो बिल्ली दिख रही थी, मम्मी जो पीछे पीछे भागी ना मम्मी को दिख रहा था वो आदमी बैठा हुआ है। उसके बाद क्या होता है ना, मम्मी इतना ज़्यादा डर जाती है, इतना ज़्यादा शॉक हो जाती है, अब मैं हिल नहीं पा रही ऐसी चीज़ों को देख, अपने बच्चे उधर बैठे फिर भी वो हिल नहीं पा रही। फिर डैडी आते हैं पीछे पीछे कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग इतनी रात को छत पे। तो ना डैडी को भी वही सेम आदमी दिखता है, बट है तो बच्चे ही ना वो। फिर वो हिम्मत करके जाते हैं उस छत से, दोनों बच्चों को उठा के मतलब लेके आते हैं। अब क्या हो रहा है ना उनके साथ, जैसे ही उन्होंने गेट वेट बंद कर दी, सब कुछ दरवाजे बंद कर दिए, लॉक कर दिया। अब क्या हो रहा है कि छत के ऊपर से ना ऐसी आवाज़ आ रही है कि कोई चल रहा है, कोई चीज़ खिसका रहा है, बल्कि उनकी छत पे कोई सामान नहीं रखा होता, ऐसे उनको बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होती हैं। अब उनको पता लग जाता है कि कुछ तो है हमारे घर में। अब वो फिर से ना भैया भाभी को फ़ोन करते हैं कि आज कब आएंगे वो बाबा आपके, है ना। तो अब क्या होता है, भैया भाभी ना घर पे आए होते हैं कुछ चीज़ लेके, 4 नारियल लेके, 4 सफ़ेद चीज़ लेके उनके घर पे आए होते हैं। अब ना वो पता है क्या, वो जब बात कर रहे होते हैं ना तो उसकी जो वाइफ है ना वो एक चीज़ नोटिस करती है कि इसकी ताई को मैंने ये चीज़ तो नहीं बताई थी कि उस आदमी के लंबे लंबे दांत हैं। तो ये खुद कैसे इसने ये चीज़ बोल दी कि आप इस चीज़ से डर क्यों रहे हो, जो चीज़ आपको सपने में दिख रही है उस चीज़ से डर क्यों रहे हो, बस लंबे दांत तो हैं, ऐसे उसकी ताई ने बोल दिया। तो ना उसकी दिमाग में हिट करी, औरत के दिमाग में, कि ये चीज़ मैंने तो बताया नहीं, इसने बोल कैसे दिया और इसको कैसे पता है कि उसके लंबे दांत हैं। फिर अपने पति को लेके जाती है कि देखो भाभी ने ऐसा ऐसा बोला है, मुझे लग रहा है इन्होंने ही किया है, क्योंकि जब से ये घर से गए हैं ऐसा हो रहा है हमारे साथ। उसके बाद ना उसकी जो लेडी थी ना, लेडी ने बोल दिया जो आप लेके आए हो ना वो सब लेके जाओ, हमें कोई पूजा वूजा नहीं करानी, हम इसी वक्त बालाजी निकल रहे हैं। उसके हस्बैंड ने भी बोला, उसकी वाइफ ने भी बोला, बट क्या गलती करती उसकी वाइफ ने गलती ये करती कि मुंह पे बोल दिया उसको कि तुम ही कर रहे हो। क्योंकि जब हम किसी को ऐसी चीज़ बोल देते हैं ना तो ऐसा ना चोर पकड़ा जाता है, फिर उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है कि अब तो पता लग गया, अब हम उसको बताते हम हैं क्या। तो ऐसे करके ना गलत बोल दिया उसने। कभी भी ना किसी कोई चीज़ ऐसा करता है, कोई ना आदमी ये चीज़ जानता है, विद्या जानता है, तो हमें कभी ना उससे पंगे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो ऐसी चीज़ जानता है जिसका इलाज बहुत मुश्किल है, हमें बहुत टफ है। तो अब वो सोचते कि नहीं हम तो बालाजी जाएंगे, आप जाओ, हम आपके हाथ जोड़ना, आप बस निकल जाओ यहाँ से। और उसकी वाइफ बोलती है जो तुम कर रहे हो ना मुझे सब पता है, ऐसे करके। तो वो अब शर्मिंदा भी होते हैं और गुस्से में चले जाते हैं उनके घर से। अब क्या होता है, उनको बालाजी जाना होता है।
तो अब वो सबसे बात करते हैं कि हमें बालाजी निकलना, अब तो रात हो गई, अब कैसे निकलेंगे। तो आप एक ना क्या होता है, पूरा संगठन होता है जो बालाजी का पूरा ग्रुप जा रहा होता है बालाजी में, उधर जाके पहुंचते हैं, उनके शहर में ही होता है। तो जब पहुंचते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें ना जाना है, तो हमें अभी जाना जरूरी है, और हमारी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है, हमें पहुंचना ही पड़ेगा। तो उसके बाद क्या होता है, बस ड्राइवर रहा तो वो कहते हैं नहीं, सीट तो फुल हो गई, क्योंकि वो फ्री जा रही होती है बस। कहते हैं सीट तो फुल हो चुकी है भाई साहब, अब आपकी जगह नहीं है। तो वो बहुत निराशाजनक, बहुत मतलब टेंशन हो जाती है कि अब क्या होगा। एक हनुमान जी थे जो बचा लेते, अब उनके पास भी नहीं जा सकते। तो जो वाइफ होती है ना, वो बहुत मन में प्रेयर करती है हनुमान जी से कि बालाजी प्लीज़ आप हमें बुला लो अपने पास, बस आप ही हमें बचा सकते हो, इस वक्त कोई और नहीं बचा सकता। तो अचानक मतलब जब वो निकल रहे होते ना वहाँ से, तो उसके बाद क्या होता है कि ना जो बस ड्राइवर होता है उनको टोक देता है कि 4 सीट खाली हो गई है भाई साहब, ये 4 बंदे जा रहे हैं, इधर से निकल रहे हैं, इनका ऑफिस का कुछ वर्क है, अभी सोच रहे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बस तो फ्री जा रही थी, टिकट विकट कोई टेंशन थी ही नहीं। तो उसके बाद क्या होता है ना, वो साइड में बैठ जाते हैं। तो जो बस का कंडक्टर होता है ना, वो देखता है कि बहन जी आपको इतना अभी अर्जेंट क्यों जाना था, आप इतनी परेशान क्यों, बताओ हमें। वो पूछता है उनसे। तो वो बोलती है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और जो हस्बैंड होता है ना, उसको घूर रहा होता है। तो जो कंडक्टर होता है ना, वो हस्बैंड के बाल पकड़ लेता है, बोलता है क्या दिक्कत है तेरे को, तू बता कौन है। कहता है, वो औरत की आवाज में हंसने लगता है, तुझे पता लग गया, तेरे को दिखती हूँ क्या मैं, ऐसे करके पूछ लेता है उससे। तो बहुत तेज हंसने लगता है, बोलता रुक जा तेरे को मैं बताता हूँ। तो फिर ना वो उसको घसीटते, बाल के पकड़ के एक छोटा सा हनुमान का मंदिर होता है, वहाँ लेके जाता है और माथा टेकवाता है। जब वो माथा टेकवाता है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, वो आदमी नॉर्मल हो जाता है। फिर उससे पूछता है, भाई साहब आप कुछ खाओगे क्या। तो बोलता है हाँ चलो हम सब खाना खा लेते हैं, बट मैं पैसे नहीं लाया, जल्दी जल्दी में पैसे लाना भूल गया, आपको मैं बाद में दे दूंगा। तो कंडक्टर जो होता है वो कहता है कोई बात नहीं बालाजी सब देख रहे हैं, हम आपकी हेल्प कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो उसके बाद जब वो होटल में बैठ के खाना खुना खाने लगते हैं ना, तो उसकी वाइफ से कंडक्टर बोलता है कि ना ये ऐसे नहीं जाएगा, इसके आपके पति पे जो है ना वो जाने ही नहीं देगा बालाजी, मैं किसी को जानता हूँ, उनकी हेल्प से हम जा सकते हैं बालाजी। तो जब वो खाना वाना खा रहे होते हैं ना, तो जो कंडक्टर है वो एक बूढ़े आदमी को लेके आता है। वो बूढ़े आदमी को देख के ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना 94-95 साल का, उससे कुछ होगा भी कि नहीं होगा ऐसे करके। बट जब वो आता है ना होटल के अंदर, उसका ऑरा इतनी तेज होता है, मतलब इतना ज़्यादा ऑरा, इतना पॉजिटिव ऑरा होता है ना। जैसे ही वो आदमी उसके पास पहुंचता है ना, जिस पे चढ़ा होता है पति के पास, उसके वो डरने लग जाता है, छुपने लग जाता है, उसे नजरें नहीं मिला रहा होता। तो उसके बाद ना उसको पानी लेके उससे बोलता है इसमें देख। और जब वो पानी में दिखाता है ना, उसकी शक्ल उसी आदमी की शक्ल दिख रही होती है जो उसको उनको दिख रही होती है, बेटे और बाप को। फिर बोलता है तू चला जा यहाँ से, तुझे तो मैं अपने साथ ही लेके जाऊंगा। जो बूढ़े बाबा होते हैं उससे बोलते हैं तुझे तो मैं अपने साथ ही लेके जाऊंगा। और क्या होता है कि वो साथ में उठा के वो बस पानी जिसने चेहरा देखा, और उन बूढ़े आदमी ने वो पानी पी लिया फिर दोबारा, और वो चले गए वहां से कि अभी चला जाएगा बालाजी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जब वो खाना खा रहे होते तो कंडक्टर एक बात बोलता है कि अब तो हम आराम से पहुंच ही जाएंगे, आपने बाल थोड़ी देर रखे जो इतना टेंशन होगा। तो औरत बोलती है कि बाल नहीं दे रखे। बोलता है हमने बाल दे रखे हैं। उसके बाद वो डर जाता है। फिर अब उसको पता लग जाता है कि बाल दे रखे हैं ना, तो कुछ ना कुछ दोबारा होगा, वहां से जरूर होगा। 2-3-4 लोग एक्स्ट्रा और होते ही हैं बस में, उनकी हेल्प से बस कम से कम 10 बार रुपये होगी बालाजी पहुंचने में। और बस वो कैसे तैसे लेके वो बालाजी लेके जाते हैं। और अब उनकी हर महीने वहाँ अर्जी लगती है, वो हर महीने जाते ही उनके जाना ही जाना है हर महीने। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो के लिए आप मेरा चैनल दीप शॉबल सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।